No. Good morning, students. Now the remaining questions of 11.2 exercise. कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th किया था उसका, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 5th से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th जो है आपका कि फाइंड द कॉमन एरिया ऑफ पैराबोला y square is equal to x and x square is equal to 4y। परवल है y square is equal to 4x और x square is equal to 4y के क्षेत्र का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है आपको? इसका कॉमन एरिया आपको निकालना है, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। ये बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो पहला काम आपके पास में क्या था इसका? सबसे पहले आपको क्या निकालना था? इसका कॉमन एरिया आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। दो कर्व्स है ना, तो सबसे पहली स्टेप हमने आपको क्या बताया, इतने सारे क्वेश्चन हमने किए। सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों का कॉमन पॉइंट आपको निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालना है। तो y का वैल्यू नंबर 2 से अपन नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, x4/16 इज इक्वल टू 4x। तो x4 इज इक्वल टू हो गया 64x³ हो गया। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस x को इस x से रिमूव कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वो एक वैल्यू आएगी आपके पास, तो काटना नहीं है आपको। ये x4 माइनस 64x इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, ये आ गया x³ - 64 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आ गया और एक आ गया x³ इज इक्वल टू 64, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। जब x इज इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू भी 0 आ गया आपके पास, और जब x इज इक्वल टू 4 है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 16/4, दैट इज y इक्वल्स टू 4 हो गया। तो एक पॉइंट तो हो गया 0 0, ओरिजिन है इसलिए नाम मैंने वही दिया, बाकी हम PQ दे रहे हैं। और दूसरा पॉइंट हो गया 4 और 4, ठीक है। अब इसका अपन कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो पैराबोला हो गया कौन सा आपका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये पैराबोला हो गया आपके पास में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इन दोनों ने कहाँ इंटरसेक्ट किया, O और P पर। तो P तो हो गया ये 4 4, ये ओरिजिन हो गया। फिर आपको इस पोर्शन का एरिया निकालना है, कॉमन एरिया ये हो गया। किसका एरिया निकालना है हमें, OCPD। तो जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है फिर हमारा क्या प्रोसेस होता है, एक परपेंडिकुलर डालते हैं जो x एक्सिस पर मीट करता है। तो ये हो गया 4 और 0, ठीक है। तो अब अपने को एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ OCPDO, ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया क्या है, देखिए ये टोटल एरिया, ये कर्व का कौन सा, OCPMO। इस एरिया में से ये एरिया अगर माइनस हो गया, कौन सा वाला, ODPMO, तो ये बीच वाला ही बचा। तो इसलिए अब हमारे पास एरिया ऑफ OCPDO क्या आएगा आपके पास में, एरिया ऑफ OCPMO माइनस एरिया ऑफ ODPMO, ठीक है। तो C पर ये कौन सा कर्व आ रहा है आपके पास में, नंबर 1, ये नंबर 2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, √4h, दैट इज 2√x, और यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, x²/4। तो यहाँ पर मैं आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं। C पर कौन सा कर्व आ रहा है, नंबर 1, y² = 4x आ रहा है। D पर कौन सा कर्व आ रहा है, नंबर 2, कौन सा वाला, x² = 4y वाला, ठीक है। तो पहले ये वाला एरिया ले रहे हैं C वाला,
तो वही हुआ, लिमिट्स क्या हो गई, एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट कौन से हो गए, ओ और एम। तो ओ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0 और एम पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 है। तो इसका जो लिमिट हो गया वो कितना गया 0 to 4 y dx माइनस, अब डी पर कर्व कौन सा है, ये नंबर 2 आ रहा है, लिमिट तो वही रही 0 to 4 y dx हो गया। तो ये आ गया 0 to 4 2 रूट एक्स माइनस 0 to 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 dx। ठीक है, ये आ गया 2, ये x की पावर हाफ हो गया तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 4 माइनस 1/4, ये हो गया x³/3, 0 to 4। तो ये कितना है आपके पास, इसको कैलकुलेट किया, दैट इज 4/3 और ये लिमिट अप्लाई कर दिया, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 1/12 और ये हो गया आपका 4³ माइनस 0, ये आ गया 4/3, 2 स्क्वायर की पावर 3/2, 1/12 हो गया 64, ये हो गया 32/3, 8 होगा और माइनस ये हो गया आपके पास में कितना 16/3, दैट इज 16/3 स्क्वायर यूनिट्स हो गया। ये इसका एरिया हो गया आपके पास में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5th क्वेश्चन था आपके पास में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला काम क्या ध्यान रखना है, वेन एवर देयर इज टू कर्व्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 6th क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड लाइन x प्लस y इक्वल्स टू 1 आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास में कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दिस लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तथा रेखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 द्वारा प्रथम चतुर्थांश में परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डबल कर्व हो गया, तो पहला काम आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो y की वैल्यू नंबर 1 से कहाँ रख दिया, नंबर 2 में। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2 तो क्या वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। वैन x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 0 दैट इज 1, और जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू कितना है 1 माइनस 0 दैट इज 1, सॉरी 1 है, तो y का वैल्यू आ गया 0। एक पॉइंट हो गया 1 0 और सेकंड पॉइंट हो गया आपके पास में 0 और 1। तो ये x एक्सिस का पॉइंट है और ये y एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। अब ये कर्व अपन ने ड्रॉ कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। इसका सेंटर कितना है 0 0 है और रेडियस कितना है 1। सेकेंड ये इक्वेशन हो गई, तो यहाँ से आपके पास में
y का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज y इज योर अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड आपके पास में ये लाइन हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कोई लाइन है तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना चाहिए, अगर वो मूल बिंदु से नहीं गुजरती, ताकि उसकी शेप मालूम चल जाएगा। ये देखो, तो ये a हो गया, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया, और ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये अपन ने ये इसका शेप बना दिया। ये आपका सर्कल हो गया, ये हो गया सेंटर ओ 0 0, ये एक पॉइंट हो गया P, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया P 1 0, ये पॉइंट हो गया Q 0 1, और ये लाइन हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए और बी, ये लेंथ 1 ही है और ये भी लेंथ 1 ही है, तो ये आपका लाइन आ गया। ठीक है, तो ये तो सर्कल हो गया। सर्कल से y बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास में 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लाइन है, लाइन से y की वैल्यू कितनी हो गई है 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम लोग को एरिया ये वाला फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल और लाइन का जो कॉमन एरिया वो ये एरिया बना आपके पास में, तो एरिया किसका फाइंड आउट करना है अब हमको, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ P D Q C P। तो ये एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ O P D Q O माइनस एरिया ऑफ O P C Q O। अब ये एरिया निकाल रहे हैं, तो D पर तो कौन सा आ रहा है आपके पास में, ये सर्कल आ रहा है, इसको नंबर 1 दे देता हूँ, ये नंबर 2। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कौन से, D, और ये पॉइंट C है, ध्यान रखना, ये लाइन आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसकी लिमिट्स देखो, लिमिट्स कैसे चेक करते थे, लिमिट्स कैसे निकालते थे। एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स आपको देखने हैं, तो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट कौन सा हो गया, एक तो O हो गया और एक P हो गया, तो इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं वो कितने 0 और 1 है, हो गया 0 1 y dx माइनस 0 to 1, ये भी कितना आ गया y dx, दैट इज 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 to 1 1 माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया आपने, कितना है 1/2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए, 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये 1/2 तो बाहर आ गया आपके पास, ये आ गया 1, ये 0 हो जाएगा प्लस 1/2, ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, इंटू 0 करेंगे और प्लस 0 माइनस 1 माइनस 1/2, और ये पूरा 0 हो गया अपर लिमिट। तो ये हो गया आपके पास में 1/2, ये 0 प्लस 1/2, और ये हो गया π/2 माइनस 1/2, दैट इज π/4 माइनस हाफ, 4 एलसीएम आया पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स हो गया आपके पास। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको एक डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ये क्या आ गया, ये सर्कल के एरिया का 1/4 हो गया, ये डायरेक्ट देखो। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर मतलब आर इसका रेडियस 1 है, तो इंटू 1 का स्क्वायर बाई ये 4th है, 1/4 इसलिए, और ये क्या हो गया हाफ ऑफ, ये ट्राइंगल मिल गया, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट 1, बेस 1 है और हाइट भी 1 हो गया आपका। तो ये आ गया आपको, देख लीजिए आप, ये आपका डायरेक्ट हो गया। लेकिन सब्जेक्टिव में आता है, बोर्ड में आता है, तो आपको यूजिंग इंटीग्रेशन करना है, इसलिए पूरा प्रोसेस ही करना होगा। ये थे आपके पास में एक जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए ये चीज़ काम की आपके पास। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर था आपके पास में, 5th क्वेश्चन था, सॉरी 6th क्वेश्चन था आप अपने पास में। ठीक है ना, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में।
नाउ द क्वेश्चन नंबर अब आपका है 7th क्वेश्चन। इसका जो है वो आपके पास में सिंगल कर्व का ही है। तो जो हमने 11.2 एक्सरसाइज किया उसी पैटर्न पर है वो। तो पहले अपन ये डबल कर्व वाले ही कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लो वापस। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल विच लाइज outside the parabola y square is equal to 6x, which lies outside the parabola y square is equal to 6x। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय के बाहर की ओर है, विच इज आउटसाइड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, जो परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x के बाहर की तरफ है। तो पहला काम आपका क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं दोनों का। तो फर्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन में अभी तक हम यही करते हुए आए हैं। तो ये लिख दिया आपका 6x इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया और x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो जब x इज इक्वल टू माइनस 8 है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया माइनस 48। तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 48 आयोटा हो गया। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 8 नहीं लेंगे। आपको हमने पहले ही बताया कि ये आयोटा वगैरह नहीं आना चाहिए, इट शुड बी अ रियल नंबर ओनली। अब x इज इक्वल टू 2 लिया आपने, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 12। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 2 रूट 3। तो पॉइंट आपके पास आ गया 2 और प्लस 2 रूट 3 और 2 और माइनस 2 रूट 3 हो गया आपके पास। ठीक है, अब ये आपके पास में आ गया है सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है। ठीक है, सेंटर कितना हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा देते हैं। चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, सेंटर इसका हो गया 0 0 और रेडियस इसका कितना है 4 है। y का वैल्यू कितना है इसमें अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और दूसरा आपके पास में कर्व हो गया है y इज इक्वल टू अंडर रूट 6x, दैट इज 1 एंड दिस इज योर 2। अब ये सर्कल बन गया आपके पास में, ये सर्कल हो गया 0 0। ये इसका रेडियस हो गया 4। ये पैराबोला है, ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये पॉइंट हो गया A4 0। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, इसके कौन से मिले, एक तो मिल गया आपके पास में कौन सा है P और Q है। तो P कितना है 2 रूट 2, 2 और 2 रूट 3 और Q कितना है 2 और माइनस 2 रूट 3 का। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना ही है आपको, तो क्या आ जाएगा ये 2 और 0 हो गया। अब अपने को एक्चुअल में एरिया ये वाला निकालना है, आउटसाइड द पैराबोला ये रहा एरिया, कह रहा है ना फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्किल विच इज आउटसाइड दिस पैराबोला। तो अब हमें जो एरिया निकालना है वो एरिया हमें किसको निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ P A डैश Q O P, ये एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये टोटल सर्कल के एरिया में से दैट इज योर पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया माइनस एरिया ऑफ O P A Q O, ये एरिया हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये एरिया कितना है, इसका रेडियस कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 16 पाई माइनस
एरिया ऑफ ओ पी ए क्यू ओ। अब हमें किसका एरिया निकालना है? नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ओ पी ए क्यू ओ। ये एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ, ये दो पार्ट में एरिया आएगा, 2 टाइम्स इट विल बी द 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओ पी ए ओ। ठीक है, ओ पी ए क्यू ओ का एरिया क्या होगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस। अब ये भी दो पार्ट में एरिया आ रहा है। ये एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ ओ पी एम ओ प्लस एरिया ऑफ एम पी ए एम। ठीक है, तो यहां तो आपके पास आ रहा है पैराबोला आ रहा है, और यहां आ रहा है आपके पास सर्किल। तो यह हो गया 2 टाइम्स 0 to 2 y dx प्लस 2। इस 2 को इससे भी मल्टीपल कर लिया हमने। कितना आ गया? सॉरी, 2 पॉइंट्स कौन से हो गया अभी इस पोर्शन के अंदर? m और a हो गया एक्स एक्सिस का। तो लिमिट्स क्या हो गया? 2 और 4 y dx हो गया। दैट इज योर 2 0 to 2 y कितना आ गया आपके पास में? रूट ऑफ 6x dx प्लस 2 to 4 रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया आपके पास। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। रूट 6 आपका कॉमन हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट किया है तो ये कितना है? 2 रूट 6 और ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 2 प्लस 2, ये हो गया 1/2x अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए। और लिमिट कहाँ से चला आपका? 4 to 2। ये आप रिमूव कर दीजिए, ये आ गया 4/3 रूट 6 इंटू ये आपका कितना हो गया? 2 की पावर 3/2 मतलब हो गया 2 की पावर 3/2 मतलब 2 रूट 2 प्लस ये लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो 4 इंटू 0 हो गया प्लस 16 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 अब अप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू ये आएगा कितना आपके पास में 16 और ये आएगा माइनस का 4। ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास में 12 को मैं लिख दूंगा 2 रूट 3 माइनस 16 ये हो जाएगा 1/2। तो साइन इनवर्स ये 2 रखा तो 2/4 दैट इज 1/2। 1/2 मीन्स साइन 30, साइन 30 मतलब कितना हो जाएगा? π/6 हो गया आपके पास। तो अब ये कैलकुलेशन हो गया आपके पास में 2/3। इसको हमने लिख दिया कितना? रूट 2 इंटू रूट 3 तो रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो गया, 2 इंटू 2 ये आपका 4 हो गया और ये रूट 3 हो गया आपके पास में। ठीक है, प्लस 16 π/2 माइनस 4 रूट 3 और ये हो गया आपके पास में कितना है आपके पास में 4 8/3 पाई हो गया। ये हो गया आपके पास में 8। तो 16 रूट 3/3 माइनस 4 रूट 3 प्लस 8 पाई माइनस 8/3 आपके पास में हो गया।
ये आपके पास में हो गया एक्चुअली 12, तो ये कितना बचा 4/3√3 प्लस ये आ जाएगा 16, 24 माइनस 16, 16 बच जाएगा आपका 16π/3। ये हो गया इसका एरिया आपके पास में। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है किसका, PA'QOP का। तो ये एरिया आप इसलिए क्या, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया आपके पास में, सो दिस रिक्वायर्ड एरिया इज योर एरिया ऑफ PA'QOP आपके पास 16π माइनस 4/, प्लस 16π/3। अभी आप ये कैलकुलेशन कर लेना, दैट इज योर आंसर आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। 16π माइनस 16π/3 को साथ लिख देना और माइनस 4/3√3। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल में आ जाएगा 32π/3 माइनस 4/3। अब कॉमन वॉमन आप लेना, 8 कॉमन जो भी आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया आपके पास में 8th क्वेश्चन हो गया इसका। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर